गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो विंटर्स आ चुके हैं और विंटर्स में गलगल का अचार ना बने तो क्या बात। तो मैंने भी शुरू कर दी है प्रेपरेशंस, जिसके लिए मैंने 6 से 7 लिए हैं मीडियम साइज़ के गलगल और उनको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैंने उनको पीसीस में काट लिया है और उनका जो बीच में पल्प होता है, रस होता है, उसको अलग कर लिया है। 5 मीडियम साइज़ के गलगल और जिनको हमने धूप में धोकर उबाल कर धूप में सुखाया है काट कर, और इसका जो रस होता है इसको हमने अलग से निकाल लिया है उबालने के बाद जब हम कट कर रहे थे, और इनको हमने धूप में और छाया में सुखा लिया है। मेरी मम्मा कहते थे कि जब भी हम गलगल का अचार बनाए तो उसमें हमारी ओस भी पड़नी चाहिए और उसमें हमारी धूप भी पड़नी चाहिए। तो मैंने इसको 48 आवर्स जो है धूप और रात को दोनों को इसमें रखा है। तो मून लाइट में भी रखा है और सनलाइट में भी रखा है। तो इसको हमने इस तरह से सुखा लिया है। उसके बाद हमने इसका ये जो है अलग कर लिया है। इसकी बनानी है हमने चाशनी के साथ, इसकी बनानी है हमने चटनी, और इसके अचार बनाने के लिए हमें चाहिए तेल। हमने सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है, फिर कुछ स्पाइसेस लिए हैं, सौंफ जो कि खड़े मसाले हैं, धनिया, मेथी, और ये कुछ और खड़े मसाले हैं जैसे खड़ी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड गरम मसाला, काली मिर्च। ये सब कुछ हमने, आपको जितना स्पाइसी ये बनाना हो उस हिसाब से आप अपने मेजरमेंट को कर सकते हैं। एंड अब और इसमें मैंने डाला है ये 250 ग्राम से ऊपर का है, थोड़ा गुड़ डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। हमें थोड़ा ज़्यादा मीठा जो अचार है वो पसंद, खट्टा मीठा अचार पसंद है। किसी को थोड़ा खट्टा ही पसंद होता है तो वो कम भी कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी, बट मुझे थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो उसके बाद फ्लेम ऑन करके हमने रखनी है कढ़ाई और उसमें डालना है हमने सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने गर्म होने के लिए रख देना है एक कढ़ाई में, उधर दूसरी कढ़ाई को भी गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा देना है। तो अब ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हमने डाल दिए हैं खड़े मसाले, जो भी हमारे पास खड़े मसाले थे, और उसको हमने कर लेना है ड्राई रोस्ट। इसको जलाना नहीं है, धीमी आंच पे इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इन स्पाइसेस को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हमने तेल डालना है और तेल को थोड़ा गर्म होने के लिए रख देना है। तब तक चलते हैं दूसरी कढ़ाई की तरफ। तो ये तेल गर्म हो चुका है, अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया। फिर इस तेल में जो था हमने थोड़ा सा हींग पाउडर डाला एंड उसके बाद हमने जो गुड़ था उसमें मिक्स कर देना है। अब इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है तब तक जब तक ये गुड़ जो है इसमें मेल्ट ना हो जाए और पूरी तरह से जो है वो मिक्स ना हो जाए। हमें इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। फिर जब इसको ये सारा मेल्ट हो जाएगा तो हमने इसमें जो हमारा खट्टों का पल्प बचा हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है और इसको फिर से कंटिन्यूसली हिलाना है जब तक ये अच्छी तरह से जो है वो मिक्स ना हो जाए, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। इसमें कुछ लम्स नहीं रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पेस्ट जो है अब ये बन चुका है। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए जो है वो पकाना है, कम से कम 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाते रहना है और इसको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। वैसे ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, लगेगा तो नहीं। फिर इसमें हमने ऐड कर दिए जो भी हमारे मसाले थे, जैसे हमारे रेड चिली पाउडर था, हल्दी थी, ये काली मिर्च थी, ये सब कुछ हमने इसमें क्या करना है ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फिर से पका लेना है। आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना रहें। फिर जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट कर रहे थे उसको हमने उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और रख लिया है।
दूसरी तरफ हमारा जो तेल था वो गर्म हो गया था, उसमें हमने जो हमारे खट्टे हैं जो हमने सुखा के रखे थे उनको हमने डाल दिया और उनको हमने कंटिन्यूसली 3 या 4 मिनट के लिए जो है वो उनको इसी ऑयल में पकाना है। तो आंच इसमें धीमी होनी चाहिए, अगर ज़्यादा तेज़ आंच में इसको हम पकाएंगे तो ये जल भी सकते हैं। तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए और फिर धीमी आंच पे ही। दूसरी तरफ हमारी जो चटनी है वो पक चुके हैं। अब इसमें हमने ऐड करना है नमक। मैंने 2 प्रकार के नमक जो हैं, 2 टाइप के नमक जो हैं इसमें ऐड किए हैं। एक जो हम डेली हम सब्जी में खाते हैं वो वाला नमक और दूसरा रॉक सॉल्ट। फिर दूसरी तरफ चलते हैं तो फिर हमने जो ड्राई मसाले थे वो भी हमने इन खट्टों में मिक्स कर दिए हैं और इसको फिर से 2-3 मिनट के लिए अच्छे से चलाते रहना है। सिम आंच पे ही चलाना है और धीरे धीरे से इनको पकाना है। फिर मैंने खट्टों में डाल दी है वो चटनी जो कि हमने दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई में बनाई थी। और आप इस चटनी को ऐसे भी सर्व कर सकते हो और ऐसे भी खा सकते हैं। इसमें जैसे आपने इसको खट्टों में मिक्स नहीं करना है तब भी अकेली चटनी इसको खा सकते हैं। मैंने अब इसको खट्टों में मिक्स कर दिया है तो ये बन गया है तीखा चटपटा अचार। और इसी स्टेज पे आप इसको चख भी सकते, कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये अचार रेडी है। आपको मेरे अचार की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ बताना। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।